हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल चैप्टर 30 गॉसेज लॉ के ऑब्जेक्टिव 1 के पहले क्वेश्चन को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव 1 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज Q is uniformly distributed over a large plastic plate। ठीक है, एक लार्ज प्लास्टिक प्लेट है, लार्ज प्लास्टिक प्लेट यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, जिस पर टोटल Q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इस P पॉइंट पर, इसके नजदीक का कोई पॉइंट P है क्लोज टू दिस प्लेट, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, if the plastic plate is replaced by a copper plate of the same geometrical dimensions and carrying the same charge Q, the electric field at the point P will become। स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर इस प्लास्टिक प्लेट को हम लोग रिप्लेस कर दें सारा सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन से, मतलब जिस शेप और साइज का ये प्लास्टिक प्लेट है उसी शेप और साइज की किसी कंडक्टर प्लेट से, कोई कॉपर का प्लेट हो सकता है, एल्यूमिनियम का प्लेट हो सकता है, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें और उतना ही चार्ज Q इस पे यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो सेम पॉइंट P पर पूछ रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट तो समझिएगा यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट यूज होगा। पहले केस में बात करें जब ये प्लास्टिक प्लेट है, तो ये प्लास्टिक प्लेट आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लार्ज प्लास्टिक प्लेट है और साथ ही साथ ये P जो पॉइंट है काफी क्लोज टू दिस प्लेट है, क्लोज। ठीक है, मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली लार्ज सीट है। तो इनफाइनाइटली लार्ज सीट के चलते जहां पर टोटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है दिस इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। इसका डेरिवेशन थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल अगर Q चार्ज है, सपोज कीजिए कि इसका प्लेट एरिया जो है वो अगर A है, प्लेट एरिया अगर A है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना हो जाएगा, Q बाई A हो जाएगा। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा हो गया Q बाई A, नीचे में है 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। और क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ये Q क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा पहला केस है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, देखते हैं अगर इसको हम लोग स्टूडेंट रिप्लेस करते हैं किसी कंडक्टिंग प्लेट से, मान लो कॉपर का प्लेट है या फिर जो भी है आपका एल्यूमिनियम प्लेट, लाइक दिस कुछ भी, अगर ये कॉपर का प्लेट है कुछ इस तरह से, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, समझिएगा अब क्या है, अभी ये क्या था स्टूडेंट, ये प्लास्टिक था। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉपर प्लेट चलिए लिखा भी हुआ है, कोई मेटल प्लेट, कॉपर प्लेट ये लिखा भी हुआ है, कॉपर प्लेट से हम इसको रिप्लेस कर दिए। समझिएगा स्टूडेंट इनफैक्ट होगा क्या, प्लास्टिक और यहाँ कॉपर प्लेट में क्या बेसिक डिफरेंस आएगा। प्लास्टिक जो कि एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर के केस में स्टूडेंट क्या होता है कि आप जो भी चार्ज देते हैं जहां पर चार्ज देते हैं वो चार्ज वहीं पर रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स न होने के चलते चार्ज जो है, चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, या फिर फाइनली चार्ज जो आप जिस सरफेस पर देते हैं उसी सरफेस पे रहता है, जिस पोजीशन में जैसे जहां पर देते हैं चार्ज वहीं पर रहता है। लेकिन कंडक्टर मेटल बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर के केस में स्टूडेंट क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के चलते आप जैसे ही उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर है, तो समझिएगा ये कॉपर प्लेट है, आप इसको जैसे ही Q चार्ज दिए, आपने इसको दिया। क्लियर है, अब चार्ज कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके हम लोग चार्ज देते हैं। ठीक है, तो चार्ज आपने इसको जैसे ही दिया, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसके दोनों साइड में। समझिएगा, इस चीज को देखिए, समझने के लिए हम अलग से यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, इसके दो सरफेस को इस तरह से अलग अलग दिखा रहे हैं। ये इसका एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है इसका। ठीक है, आपने इसको जैसे ही Q चार्ज दिया, ये Q चार्ज चूंकि ये बिल्कुल सेम, दोनों साइड में सेम ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, सेम शेप साइज डायमेंशन है, तो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब आधा चार्ज आपका इस साइड में आ जाएगा,
इस साइड में आ जाएगा आधा चार्ज, और आधा चार्ज हाफ चार्ज जो है वो आपका इस साइड में आ जाएगा, मतलब ये Q/2 इधर आ जाएगा, Q/2 इधर आ जाएगा। क्लियर बात है? तो अब क्या होगा समझिएगा, अब अगर इसी P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसके मान लेते हैं ये पहला सरफेस है आपका, ये दूसरा सरफेस है, तो पहले वाले सरफेस के चलते पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इसको E1 हम कह देते हैं, और दूसरे वाले के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, इसको E2 कह देते हैं। क्लियर है? अगेन E1 और E2 दोनों का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, E1 प्लस E2, दिस इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज σ/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये भी फॉर्मूला इनफैक्ट इसका डेरिवेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, एज ए फॉर्मूला हम लोग याद भी रखते हैं कि किसी कंडक्टर के चलते नियर पॉइंट पे इनफाइनाइटली लार्ज कोई कंडक्टर है तो उसके चलते नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? σ/एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है स्टूडेंट? समझिएगा, यहां तक तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब हम सिग्मा का जो वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सिग्मा का जो वैल्यू रखेंगे, सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब यहाँ पर इस केस में स्टूडेंट सिग्मा का वैल्यू कितना होगा? प्लेट का एरिया ए है, मतलब इस साइड का भी सरफेस एरिया ए है, इस साइड का भी सरफेस एरिया ए है। ठीक है, कहीं का भी आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज कितना है? Q/2 पर यूनिट एरिया से डिवाइड कीजिए, तो सिग्मा कितना हो गया? Q/2A। सिग्मा यहाँ पर Q/2A है, प्लास्टिक के केस में सिग्मा क्या था? Q/A था। ठीक है, तो जब इसका Q/2A सिग्मा का वैल्यू रखें डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस अगेन बिकम्स Q/2A एप्सिलॉन नॉट। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो P पॉइंट पर इस कंडक्टर के चलते भी उतना ही आ रहा है, Q/2A एप्सिलॉन नॉट, जितना प्लास्टिक के केस में आ रहा था। मतलब कि अगेन आप समझ सकते हैं कि इस केस में भी इसका वैल्यू जो है उतना ही रहेगा, 10 वोल्ट पर मीटर। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, प्रोसेस में डिफरेंस आता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन फाइनली क्योंकि दोनों सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फाइनली जब हम सिग्मा का वैल्यू रखते हैं तो हमको ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिर उतना ही मिल जाता है जितना प्लास्टिक के केस में, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? सो इट्स आंसर इज सी, 10 वोल्ट पर मीटर। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।